जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको आज सुना रहा हूँ देवसायनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। पूरी श्रद्धा से एकाग्र होकर प्रशांत मन से पूरा सुनना। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। ब्रह्म व्रत पुराण में देवशनि एकादशी के विशेष महात्म है वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी से चतुर्थ मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर के शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच में 4 महीने को ही चतुर्थ मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी माह एकादशी, सोली एकादशी, हरिदेव शयनी एकादशी पद, नामाशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी से भी जाना जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताओ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताएं कि सतयुग में मंता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके राज में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। लेकिन राजा इस बात से अनजान था। राजा मदान के राज्य में बारिश नहीं हुआ। पूरा साल बीत गया। राजा बहुत ही दुखी थे। दूसरा साल भी बीत गया और तीसरा साल भी बिना बारिश के ही बीत गया। इस तरह से भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष की एवं यज्ञ, हवन, पिंड दान, कथा, व्रत आदि में कभी कमी हो गई, क्योंकि जब इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी रुचि नहीं ले सकता। तो प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा की दुहाई दी। लेकिन राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत ही दुखी थे और अपनी प्रजा को इतना दुखी देखकर वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुझे और मेरी प्रजा को मुक्ति कैसे मिलेगी? इस तरह से राजा सोचते सोचते अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ पर विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें अष्टराम प्रणाम किया। तो ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिए, फिर कुशल कामना के पूछे और फिर कहा कि इस तरह जंगल में विचर में और रे आश्रम में आने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, सभी प्रकार से धर्म पालन करता हुआ मैं भी अपने राज के दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? 3 वर्ष बीत गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। मेरी प्रजा बहुत ही दुखी है। कृपया करके अगर आप जानते हैं तो इस समस्या का समाधान करें। मैं बहुत ही आशा लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे निराश मत करना। राजा मदान की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों के उत्तम युग है सतयुग। इसमें छोटे से पाप का भी बहुत ही भयंकर दंड मिलता है। तो यह सुनकर राजा ने कहा कि इस तरह मैंने कौन सा पाप कर दिया? आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए और इसका समाधान भी मुझे बताइए। तो राजा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है।
जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह दुर्भिक्ष भी शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। महर्षि की बात सुनकर राजा मतदाता को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। राजा का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा ने महर्षि के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। मेरे करने लायक होगा तो मैं अवश्य करूंगा। तो महर्षि ने कहा कि राजन, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है, यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तुम अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हो। मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूँ। यह कहकर महर्षि अंगरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और महर्षि को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी आकर चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किए। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में खूब बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। इस तरह राजा मदान ने देवशयनी एकादशी का व्रत करके अपने राज्य पर आई हुई समस्या से छुटकारा पाया था कि शनि दैनिक एकादशी का व्रत करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक जाता है। तो अब सुनेंगे 12 मासी एकादशी माता का व्रत कथा। एकादशी माता की जय हो। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर्ख दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं का पूरा श्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी मानसिक शक्ति थी जो इस भक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कामेंद्रिय हैं। 11वीं इंद्रिय मन संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान के 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाले थे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पारण किया जाता है। पुराने समय की बात है। गालो मुनि का बदरसल नाम का एक पुत्र था। बदरसल ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। तो एक बार मुनि ने बदरसल से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो? यह व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो बदरसल ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों
की याद रहती है, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। यह सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म से भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो बदरसन ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था, मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो गया। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरन को देखा, तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरन के चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद मैंने, यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने भी हिरन को भागने नहीं दिया, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरन ने सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों का क्या कसूर है, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरन राजा के पास से निकल जाता है। राजा भागा, हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरन अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए, तो उस हिरन के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरन का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था और चारों ओर से जानवरों को घराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वह डरावनी आवाज़ें सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करने शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे कि जब डर के सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह उसी राजा धर्मकीर्ति की भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए, उसे लेकर यमराज के पास गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वह यमराज के दूत बोले कि राजन, यह तो महापाप है, भगवान विष्णु की बगल में इसका क्या काम है? यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वह सब कुछ चला गया, यह बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उसी दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ नहीं खाया और रात में जागते हुए भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया है। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इनके सारे पाप दूर हो गए और अब यह बिल्कुल पवित्र है। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ में भेज दी। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रसन ने मुनि से कहा था कि मेरा पूर्व जन्म जो आज मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गौतम मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनेंगे 11 माता की दूसरी कहानी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण किसी भी एक स्वरूप की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। आषाढ़ माह में आने वाली दोनों एकादशी को भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप की कहानी और सुननी चाहिए। तो पहले आप सुनते हैं 11 माता की कहानी, उसके बाद में भगवान जगन्नाथ की कथा सुनेंगे। इन कहानियों को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से सुनते रहना। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था।
प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करता था। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास से 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा ने कि दोनों बेटियां बड़ी हो गई। जब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, जैसे उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने के सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा को बड़ी बेटी को पता चला तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके से सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी से कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। तो वह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक समय निश्चित पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी अब की बार मैं इसे ज़रूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरा मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे उस हार को अपने गले से उतार दो तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस फालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटे ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया
और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बाराती आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती, उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के सारे 3 फेरे पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी के चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देखा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी के पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल का आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हो तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आपका हो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए सारे 3 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता और ना ही उसे पसंद करता और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों में खड़ी होकर यहाँ पर क्या चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बात बता दी कि ये मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहनने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाता हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगा। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह का भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा
तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय 11 माता का आग्रहण किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा कि तुम अपनी माता को ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र के वहाँ से उठा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपना पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गए। भिक्षा मांगने लगे तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ रानी से ही भिक्षा लूँगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं रानी से ही भिक्षा लूँगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी का पुत्र का एक टुकड़ा था वहाँ उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटों को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें से बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ की गली में जो वो हार है वो मांग लो, जिद्दी की वजह से तुम्हें यह दे देगी। अपनी पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूँगी तो वह मुझे बात नहीं करेंगे। तो वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। उस बच्चा उस समय हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उसके हार को लेकर वहाँ चला जाता है और जाते हुए कहा जाता है कि हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश का दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी पत्नी के साथ रहने लगते हैं।